हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्ति सुखे राम। अणभे पद पर काश के दायक सत्य गुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय करी ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस नासत बिघन अनेक। सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से भजन की विधि बता रहे सद्गुरुदेव वाणी के आरंभ में। सांस सांस कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोल ने डोलो आसन मारे उकासं छाती। नाल समिस्तर राखते नाही मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थोब पवन संग मेलु सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे यूं दीप सुजोत जलत है बाती। भजन की विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस विधि को कोई धारण कर ले तो महाराज फरमाने की सतनाम निज नाम कुदरत कला नेंचर साधक के गट के भीतर जागृत हो जाती है। और वो पूरब के 6 कमलों का छेदन करके पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके परम पद को वो आत्मा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी विधि को धारण करने के लिए एक श्वास है, एक प्रश्वास है। जो श्वास आ रहा है और जो श्वास जा रहा है उसके अंदर हरि के नाम का रकार और मकार का रसना और कागल्य से सतत रूप से अनवरत रूप से सुमरण करना है। और फिर इस प्रकार से रसना जो है रात दिन उसके सुमरण में लगी रहे, चलती रहे। और धीरज ध्यान अडोल न डोलो, दृढ़ता के साथ ध्यान धरते हुए और बिना हिले डुले इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार के साधना करनी है। और आसन मार उकासों छाती, इस प्रकार से एक आसन में बैठकर छाती को सीधा रखकर छाती जो है छाती फुला कर बैठना है। ऐसे मतलब झुक कर नहीं बैठना है। आसन मार उकासों छाती यानी पूरा जो श्वास है छाती के अंदर पूरा श्वास भरना है और पूरा श्वास खाली करना है। जब श्वास ले रहे हैं तब 20 नाम लेने, श्वास छोड़ रहे तब भी 20 नाम लेने। तो पूर्णतया जो है श्वास जब अंदर जाएगा तब छाती फूलेगी और श्वास जब बाहर आएगा तब छाती से का संकुचन होगा। इस प्रकार से नाल समिस्तर राखत नाही, अपने नाल के अंदर कोई सल नहीं रखना है, टेढ़ा नहीं करना है, इसको झुकाना नहीं है। और सीधे बैठकर मोड़त अंग न बंदत बाती, अपने अंगों को बार बार मोड़ना नहीं है, हिलाना डुलाना नहीं है। और मन को थोप पवन संग में लो, इस प्रकार से शरीर को जो है साध कर फिर जो है सूक्ष्म शरीर है मन, उसको श्वासों के अंदर लगा दो ताकि उसका जो है इधर उधर भागना शब्द रूप रस गंध स्पर्श में मिट जाए। वो उसको कुछ आराम मिल जाए, काम मिल जाए तो मन भी ठहर जाए। तो इस प्रकार से मन को थोप पवन संग में लो और सुरत समोय निरत कर साथी। और इसके अंदर अपने सुरता को, अपने निरता को, अपने ध्यान को, अपने निश्चयात्मक बुद्धि को भी इसमें नाम के सुमरण में सांस उसास में लगा दो। इन सब का एकीकरण हो जाएगा, मन का, सूरत का, निरत का, श्वास और उसास का, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो निज नाम आकर प्रकट हो जाएगा। सुखराम कहे यूं ध्यान धरे,
जूं दीप सुजोत जलते भाती। एक दीपक जुपा हुआ है, उसने ऐसा ज्ञान बताया तो उस दीपक से आगे दीपक जुट गया। दूसरे के गट के भीतर भी, शिष्य के गट के भीतर भी सदगुरु ने ऐसा ज्ञान, जिनके गट के अंदर दीपक जला हुआ है, उन्होंने ऐसा ज्ञान बताया तो शिष्य के गट के भीतर भी दीपक ज्ञान का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का जागृत हो गया। तो इस भजन के विधि को धारण करके ऐसे आनंद को प्राप्त करना है। अब अपने गट के भीतर जो 12 कंवल है, उन कंवलों की विगत आ रही है। अमर लोक सुखे राम कहे, हम देखो रट राम। 52 गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उन जावे। महाराज फरमाने कि इस अमर लोक को हमने कैसे देखा। एक रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। उस अमर लोक को प्राप्त करने के लिए राम जी के रटन ही एकमात्र विधि है, एकमात्र तरीका है। इस विधि से, इस तरीके से, और वो भी जो राम जी का रटन है, जो अभी विधि बताई है सदगुरु विधि, उस सदगुरु विधि से राम जी का रटन करेंगे तो अमरलोक प्राप्त होगा। अमरलोक सुखराम के हम देखिया रट राम। किस प्रकार से देखा? राम जी की रटना करके। और 52 गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उण जावे। महाराज फरमारी कि जो इस प्रकार से 52 गादी के अंदर जो 2 रकार और मकार श्रेष्ठ शब्द है, सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित, स्वयं प्रकाशमान, उसके अंदर कोई ढील नहीं करते रटना करने में। तो महाराज फरमाने की जो जो रटना करता है, जो रटना करने में ढील नहीं करता है, वो निश्चित रूप से अमरलोक को प्राप्त हो जाता है। रटना करता है सदगुरु विधि से तो निज नाम जागृत होता है, और निज नाम जागृत होने के बाद जब रटना करता है तब वो पूरब के कमलों का छेदन करता है। फिर और रटना करता है तो पश्चिम के कमलों का छेदन करता है। इस प्रकार से पूरब और पश्चिम के कमलों का छेदन करके वो परम धाम को प्राप्त हो ही जाता है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो ढील नहीं करता है, भजन करने में आलस्य नहीं करता है, प्रमाद नहीं करता है, उसको निश्चित रूप से अमरलोक प्राप्त हो ही जाता है। तो वो किस प्रकार से? सबसे पहले तो ऐसा सत्संग, ऐसा शब्द, ऐसा ज्ञान कानों के द्वारा श्रवण करें। शब्द सुनिया सत गुरु का बेणा, देखा सकल आप का नैना। पहले शब्द श्रवणा आवे, जब तो मन में हरक बधावे। क्या फरमाने कि शब्द सुनिया सदगुरु का बेणा, ऐसे सदगुरु के अणबे के वचनों को सुने हमने, और देखा सकल आपका नैना। इस प्रकार से शब्दों को सुनकर फिर हमारे अंदर भीतर के सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, जैसे जैसे शब्दों में बात कही थी, जैसे जैसे घटपट बताए थे, वैसे वैसे हमने हमारे गट के भीतर अनुभव किया। देखा सकल आपका नैना, अपने स्वयं के नैनों से देखकर अनुभव किया कि ये महाराज जो वचन बता रहे वो सब सत्य है। ऐसा हमने प्रैक्टिकल करके देखा। देखा सकल आपका नैना, आपका नैना मतलब प्रैक्टिकल करके देखा। पहले शब्द श्रवणा आवे, जब तो मन में हरक बदावे। इस प्रकार से जब जो है ऐसे शब्द अगम देश के अणबे के वचनों को कानों के द्वारा श्रवण करते तो मन में बड़ी हर्षिता होती, खुशी होती, क्योंकि अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे सुधारस की बारिश करने वाले, हमारे सारे भरमों और कर्मों को मिटा देने वाले ऐसे अगम देश के अणबे के वचनों को जब हम सुनते हैं तो कानों के अंदर बहुत बड़ा आनंद आता है, और मन के अंदर भी बहुत हर्षिता होती है कि देखो ये जो इतने वचन हैं बेशकीमती, और ये अमरलोक ऐसा है, अमरलोक की महिमा सदगुरु करके बताते हैं, तो ये जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा। जब सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जब प्राप्त हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। तो सदगुरु कैसे वचन श्रवण कराते हैं, क्या कहते हैं? उठत बैठत सांस सांसा, रसना राम रटो निस्वासा। मनवा करे पवन सुमेला, सुरत शब्द दोनों भय भेला।
क्या फरमा रहे, उठत बैठत सांस उसासा। इस प्रकार से जो सांस उठ रहा है, जो सांस बैठ रहा है, उस सांस और उस सांस के अंदर रसना राम रटो निस्वासा। रात दिन इस प्रकार से रटना करो, रात दिन इस प्रकार से सांस और उस सांस के अंदर राम जी के नाम का सुमरण करो। और मनवा करे पवन सु मेला, और ये मन को पवन के काम में लगा दो। श्वास और उश्वास के अंदर एक भी श्वास खाली नहीं जाए, इस काम में इस मन को लगा दो, ताकि मन को कुछ न कुछ आरंभ चाहिए, मन को कुछ न कुछ काम चाहिए। तो ये मन भूत है, वो परेशान नहीं करेगा, भूत को कुछ न कुछ काम मिल जाए। तो सूरत शब्द दोनों भय भेड़ा, इस प्रकार से सुरता अपनी जब इस प्रकार से मन लग जाएगा तो फिर वो निज नाम जागृत हो जाएगा। निज नाम जागृत हो गया तो सुरता निज नाम का संग कर लेगी, और निज नाम का संग करके उसके साथ लग जाएगी। तो ये दोनों एक में हो जाएंगे। जब सूरत का शब्द के साथ मेल नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता। जैसे ही सूरत का शब्द के साथ मेल हो गया तो आनंद आना आरंभ हो जाएगा। और इसके आगे महाराज फरमा रहे हैं, चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूलिया कमल पाखड़ी चारी, रसना उलट कमल में देखी, दिसे दो ये मुख तो एक ही। इस प्रकार से जब रटना करते हैं सतत रूप से सद्गुरु विधि से, तो चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, इस प्रकार से वो बेल चलने लगती है और कंठ की क्यारी के अंदर सिंचाई यानी जल पहुंचने लगता है। ये सबसे पहले यहाँ सिंचाई होती है। रचना मुंह से कर रहे हैं तो इस मुंह से जो रस आता है वो रस की सिंचाई सबसे पहले कहाँ होती है, कंठ कमल। ये प्रथम कमल है, प्रथम कमल पर ये कंठ क्यारी के अंदर जल पहुँचता है सबसे पहले। और यहाँ जब जल पहुँचता, चाले बेल, जिस प्रकार से वो बेल चालू होती है, अरट चालू होती है, रेड चालू होती है, तो पहली क्यारी के ऊपर जल सबसे पहले आता। तो इस प्रकार से हमारे रसना यहाँ है और यहीं से ही रटना करना आरंभ किया राम नाम की सद्गुरु विधि से। तो सबसे पहला ही कमल है, यहाँ पर वो अमृत पहुँच जाता, जल पहुँच जाता। तो चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, ये कंठ की क्यारी पूरी आनंद में सरोबोर हो जाती है। और यहाँ पर फूलिया कमल पाखड़ी चारी, इस प्रकार से जैसे ही जल पहुँचता है तो यहाँ पर सद्गुरु जो है भक्ति का बीज डाल देते इस क्यारी के अंदर, राम नाम का बीज डाल देते इस क्यारी के अंदर। तो इस राम नाम का बीज का अंकुर वो जल से, रटना रूपी जल से जब यहाँ पर अंकुर फूट जाता, यहाँ पर कंठ कमल पर अंकुर फूट जाता, तो फूलिया कमल पाखड़ी चारी, वो जो यहाँ पर अंकुर फूटा है, वो जो फूल खिला है, वो यहाँ पर 4 पाँख का फूल है। और रसना उलट कमल में देखी, इस प्रकार से हम जो है रचना कर रहे हैं, और फिर बाद में कमल में यहाँ पर कंठ पे जाकर देखा तो दी से दो ही मुख तो एक ही, यहाँ पर 2 दिखने लगी रचना की। एक तो ये चल रही है मुखारबिंद में चला रहे, और दूसरा कंठ के अंदर एक अलग से फुरकन होने लगे, नाड़ियाँ फुरकने लगी। जैसे नाम जागृत हुआ तो यहाँ पर नाड़ियाँ फुरकने लगी। चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार, यहाँ पर 2 पल के अंदर इस प्रकार से रटना करते करते चेतन हो गया निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, और यहाँ पर नाड़ियाँ जागृत हो गई। तो ये पहला कमल है। इस पहले कमल के ऊपर सबसे पहले यहाँ ध्यान लगाकर भजन करना है। यहाँ ध्यान लगाकर भजन करते तो यहाँ पर नाम जागृत हो जाता और यहाँ आनंद भरपूर आता। फिर इसके बाद दूसरा कमल, हृदय सुन हरिजन वासा, कलिया सूर 8 पर कासा, प्रेम हिलोला आत्म जागी, नवतत दह रटे लिव लागी। इस प्रकार से हृदय सुनने के अंदर जब शब्द आ जाता तो कलिया सूर 8 प्रकाशा, यहाँ पर 8 कली का फूल खिल जाता और उसके अंदर प्रकाश जैसे कोई सूर्य का प्रकाश हो गया हो ऐसा। और यहाँ पर हृदय जो है प्रेम का घर है, यहाँ से प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। प्रेम हिलोला आत्म जाएगी, इस प्रकार से प्रेम के हिलोरे आ रहे भीतर से, या छिल छिल जावे, इस प्रकार से अंदर से प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है। तो प्रेम के उमड़ उमड़ के आने से ये आत्मा जागृत हो जाती।
जो आत्मा सो रही थी वो जागृत हो जाती और न तत् देह रटे लिव लाएगी, और ये नौतत लिंग शरीर भी रटने में लग जाता और उसमें लिव लग जाती। नौतत लिंग शरीर में क्या है, पांचों प्राण जाग कर चेतन होकर रटना करने का आनंद लेने लगते और मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी इस रटना का आनंद आने लगता। तो नौतत लिंग शरीर से यानी सूक्ष्म शरीर से भी रटना होने लगती, सूक्ष्म शरीर को भी आनंद आने लगता। इस स्थूल शरीर से तो इस मुखारबिंद से रटना कर रहे, लेकिन भीतर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी हृदय में शब्द आने से जागृत हो जाता, चेतन हो जाता, पांचों प्राण जाग जाते, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी आनंद आने लगता और वो भी रटना करने का आनंद लेने लगते। इस प्रकार से सत्शब्द यहाँ आता। और यहाँ जो है कंठ कमल पर जब जागृत होता है तो खैंचरी मुद्रा लगती है, और हृदय कमल पर जागृत होता है तो भूचरी मुद्रा लगती है। भूचरी मुद्रा से यहाँ पर प्रेम का प्रकाश हृदय में होने लगता है, और फिर हृदय के अंदर सहजा सुमरण हृदय होई बायर भेद न जाने कोई। हृदय के अंदर सहज सहज में सुमरण होने लगता है। तो महाराज हमारे की गृहस्थियों के लिए यही सबसे बड़ी साधना, इससे अच्छी कोई साधना है नहीं। हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत। हृदय में सांची प्रीत कब होगी, जब ये निज नाम जागृत होगा और प्रेम का प्रकाश हृदय के अंदर हो जाएगा, तब ये हृदय में सांची प्रीत लगेगी। तो हाथ काम, फिर हाथों से काम कर रहे, मुख से राम राम कर रहे, रसना चला रहे, और हृदय के अंदर ये शब्द ब्रह्म का प्रेम का प्रकाश यहाँ पर हो गया। तो हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत दरिया ग्रस्ती साधकी है उत्तम रीत। ग्रस्त में रहकर अपना कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करके साधना करना चाहते हैं, कोई अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो इससे श्रेष्ठ और कोई रीत, इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय है नहीं, जिसमें सारा काम संसार का भी हो जाता और अपने परमार्थ का कार्य आत्म कल्याण का कार्य भी हो जाता। इसके बाद जब है शब्द ब्रह्म जो है हृदय स्थान से आगे जब पहुंचता है, मध्य शून्य बीचे भले क्या नूरा, सोले कली दी शेष शिशुरा, नाभ शून्य पर संत पधारे, कड़ी बत्ती से तपेर विसारे। फिर हृदय स्थान से शब्द नाभि कमल की ओर प्रस्थान करता है, तो बीच में मध्य शून्य के ऊपर 16 कली का पुष्प प्रकाशित होता है, खिलता है। पहले यहाँ पर कंठ पे कितने पांख का खिला था, 4 पांख का, हृदय में 8, मध्य शून्य पे 16 और नाभि में 32। इस प्रकार से जो आनंद बढ़ता जाता, दुगुना दुगुना, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस प्रकार से दुगुना दुगुना आनंद, जैसे जैसे शब्द ब्रह्म आगे बढ़ता वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता। तो मध्य शून्य बिच भले क्या नूरा, 16 कली दी शेष शिशुरा। जिस प्रकार से 16 कली जो है किस प्रकार से दिखने लगती है कि हृदय मध्य शून्य के ऊपर भी जो है सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हो रहा हो, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने लगता है। और नाभ शून्य पर संत पधारे, कली 32 तपे रवि सारे, और नाभ शून्य के ऊपर 32 पांख का कमल खिलता, और यहाँ पर जो है बहुत आनंद की अनुभूति होती नाभ शून्य पे। और यहाँ पर नाभि स्थान के ऊपर जब शब्द आ जाता तो नाभि स्थान से सभी नाड़ियों का यहाँ कनेक्शन है। सारी नाड़ियाँ, नाभि स्थान अपना शरीर का केंद्र बिंदु है, और यहाँ से पूरे शरीर के अंदर शब्द ब्रह्म फैल जाता है, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर नाभि स्थान पे जैसे ही आता है। तो महाराज फरमा रहे कि इस नाभि स्थान पे कैसा अनुभव होता है। यहाँ पर जो है नाभि स्थान पर प्रथम जालंधरी बंद भी लगता है, और यहाँ पर नाभि स्थान पर खिंचाव होने लगता है, और सब जगह जो है शब्द ब्रह्म इस के माध्यम से फैलता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों पहर, राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरण होई, राम चरण रंकार धुनि, बायर लखे न होई। राम रटत सेजा कुलिया, राम चरण सुन माई, बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत, राम चरण बज राम को पीवे बिरला संत।
इस प्रकार से नाभि स्थान पर रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर उमामा हो जाता। और फिर 900 नाड़ी मंगल गावे तामन भवरा अति सुख पावे। ये जो नाभि स्थान से 900 नाड़ियों का जो कनेक्शन है, इसमें सभी जगह शब्द ब्रह्म का जनकारा लग जाता और 900 नाड़ियों के अंदर शब्द ब्रह्म के माध्यम से मंगल गान होने लगता और मंगल गान की ध्वनि साधक सुनता है। वो नाद की ध्वनि नाभि स्थान से आरंभ होने लग जाती है। तो इस प्रकार से नाभि स्थान का इतना महत्व है, नाभि स्थान का इतना आनंद है। महाराज ने नाभि स्थान का आनंद 12 बरस तक लिया। 12 बरस तक नाभि स्थान का आनंद लेते रहे, यहाँ इतना आनंद आया। खट कंवल खट पाखड़ी ब्रह्म स्थान, जामे ब्रह्मा मांड गढ़त है। उभय नाड़ संग आणी, गुदा सुन पर संत जन पूगा। 64 कड़ी सूर शशि उगा। इस प्रकार से अब जब नाभि स्थान से आगे जब शब्द ब्रह्म बढ़ता है तो वो कंवल खट पाखड़ी ब्रह्म स्थान, 6 पाँख का कंवल है ब्रह्म स्थान पर। वहाँ ब्रह्म स्थान पर ब्रह्मा जी मांड गढ़ते हैं यहाँ पर। और उभय नाड़ संगाणी, यहाँ पर दोनों नाड़ियाँ हैं, और एक तो मूत्र की और एक वीर्य की, ये दोनों ब्रह्मा जी का स्थान है। यहाँ पर शब्द ब्रह्म का अनुभव होता है। फिर इसके बाद गुदा सुन्न पर संत जन पूगा, गुदा घाट पर पहुँच जाते हैं। पहले जो 5वां कंवल कौन सा है? ब्रह्म कंवल, ये ब्रह्मा जी का स्थान। और फिर 6ठा कंवल है गुदा घाट। गुदा घाट यानी गणेश स्थान पर, गणेश स्थान पर जो है पहुँचता है तो यहाँ पर 64 कली सूर्य शशि उगा, 64 कली का सूर्य उदय होता है, 64 पाँख का कमल खिलता है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के जैसा आनंद गुदा घाट के ऊपर शब्द ब्रह्म का आता है। और फिर यहाँ से जो है पिछम की ओर 6 पूरब के ये कमल हो गए। पहला कंठ कमल, दूसरा हृदय कमल, तीसरा मध्यसुन, चौथा नाभि, 5वां ब्रह्मा जी का स्थान और 6ठा गुदा घाट। अब जो है 7वां कमल शेष कमल बताया, वो शेष कमल है पिछम सुन घर संत जन जूजे। फूलिया कमल इसी विध सूजे, मुँह सैसर जिभ्या घैणी, सब फण नीचे होय। किस प्रकार से शेष जी का कमल है कि आत्मा जब ये शंखनाल के 6 कमलों का अनुभव करके बंकनाल में 7वां कमल पिछम सुन घर में खुलता है तो सूरवीर संत ही शेषनाग के कमल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि शेष जी 1000 मुख से 2000 जिब्बे के साथ फण नीचा करके बैठे। सांस सांस में भजन करने वाले गुदा घाट आते और कुंडली जागृत करते पर होती नहीं। फिर गुदा घाट से शंखनाल में चढ़ते, बंकनाल में नहीं उलटते, और सांस और उसास में जो भजन करते वो बंकनाल में उलटकर शेष के स्थान पर पहुँचते। और शेष लोक सब देखियो, ररंकार सुख राम कहे, रटे निशो दिन जोई। ररंकार की गोर सो छिक गया स्वर्ग इक्कीस। इस प्रकार से ररंकार की गोर शेषलोक के अंदर सुनाई देने लगी। 7वां कंवल शेष कंवल के ऊपर इस प्रकार से आनंद की अनुभूति होने लगी। और फिर 8वां कंवल है बंकनाल कमल, यानी पिछम की बंकनाल जो है, पिछम की नाल, शंखनाल आगे की नाल, बंकनाल पीछे जो पीछे की नाल, पीछे का रास्ता। तो महाराज हमारे शेषलोक में शेष जी 2000 जिब्या से ब्रह्म के नाम की रात दिन रटना कर रहे, इसलिए संत आत्मा ब्रह्म के नाम को सांस और सांस में रटकर ररंकार यानी कर्द शब्द ने अक्षर की ताकत के कारण ही शेष जी ने रास्ता दिया। तब 21 स्वर्ग यानी 8वां कंवल बंकनाल का छेदन कर सका। 8वां कंवल कौन सा? बंकनाल, और वो 21 स्वर्ग की गांठें हैं, वो पूरी बंकनाल है 8वां कंवल। 7वां कंवल कौन सा? शेषनाग का, शेषलोक। और 8वां कंवल हो गया बंकनाल, जो 21 स्वर्ग की गांठें हैं, वो 8वां कंवल बंकनाल का है। ताड़ा तोड़ूं भेद सूं, खोलूं पोल विचार, इडा पिंगला सुखमण धारा, तीनों बहे संत की लारा। दूजाया सब शहर को, कियो जेर निराट,
सुख राम ब्रह्म मुजरे चलिया, जहाँ खुली मैर की बाट। अब महाराज फरमाने की नव्य कमल की बात कर रहे हैं, मेरुदंड की। महाराज फरमाने हैं कि ब्रह्म के नाम का भेद यानी सांस उसास में रटा, तब नौवां कवल यानी मेरु पोल को केवल ज्ञान का विज्ञान करके ताड़े तोड़े, तब ईडा पिंगला चुचमणा तीनों धाराएं यहाँ निकलकर संत यानी सत्सप्त के साथ बहने लगे। तो शरीर रूपी शहर में रोम रोम कांपने लगा, सारी वृत्तियां शीतल हो गई। फिर मेरुदंड की पोल खोलकर सिर ऊपर होकर त्रिकुटी ब्रह्म के देश में आया। ये मेरुदंड कमल यहाँ पे ऊपर 21 स्वर की गांठें जहाँ खत्म होती है, बिल्कुल जहाँ पे ये गर्दन स्टार्ट होती है वहाँ पर मेरुदंड कमल है। ये नौवां कमल है। इस नवे कमल को इस प्रकार से प्राप्त किया और इस प्रकार से यहाँ से पार किया, और यहाँ से इडा पिंगला चुचमणा तीनों ही नदियाँ निकली है। पिंगला राइट साइड से निकली है सूर्य नाड़ी, इडा चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड से निकली है, और सुखमणा इन दोनों के बीच में से ऊपर होती हुई त्रिकुटी में आई है। इस प्रकार से ये तीनों नदियाँ यहाँ आकर त्रिकुटी में त्रिवेणी संगम के अंदर इनका संगम हुआ है। जब त्रिवेणी सुन संत बिराजे, इकलक सूर तपे उण छाजे, तीन लोक का ये सुख त्यागे, तेरे लोक त्रिकुटी आगे। इस प्रकार से ये नौवां कमल मेरुदंड का पार करके ये 10वें कमल पर यहाँ आई, त्रिकुटी 10वां कमल। और त्रिकुटी का एरिया ब्रह्मांड ये पूरा यहाँ तक 10वें द्वार तक त्रिकुटी का एरिया। तो इस प्रकार से ये 10वां कमल जो है त्रिकुटी है। इस त्रिकुटी में महाराज फरमाने 10वां कमल पर इडा पिंगला चुचमणा एक होकर त्रिवेणी शून्य में संत आत्मा ने अक्षर का अनुभव करके 1,00,000 सूर्य तपे जैसा आनंद लिया। यहाँ पर इतना सुख आने पर भी यहाँ जन्म मरण साथ है, और तेरे लोग त्रिकुटी से आगे पार ब्रह्म तक है। इनके सुख को भी मैंने त्याग दिया, मतलब यहाँ भी सुख लेने में लगी नहीं रही, क्योंकि अभी आगे जाना है, आगे का आनंद लेना है, परम आनंद को प्राप्त होना है। ये त्रिकुटी के 13 लोक कौन से हैं? ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, महेश का लोक, माया शक्ति का लोक, ब्रह्म प्रगत ज्योत अजर आनंद बजर इकर निरंजन ब्रह्म और शिवलोक। ये सारे लोक 13 लोक इस त्रिकुटी के अंदर ही है। यहाँ पर ये त्रिकुटी के एरिया में ही है। तो महाराज हमारे इन सब लोकों को जब पार करते हैं तब जाके वो आगे पहुँचते हैं। ये 10वां कमल इस प्रकार से यहाँ पर बताया है महाराज ने। और 5,000 कमल जहाँ फूल्या, कली कली रस छूटा, हंस बैठा सुखराम के सुन सागर की तीर। यहाँ पर जो है त्रिकुटी पर माया और ब्रह्म की संधि है, नीचे हद है ऊपर बेहद है, और यहाँ पर महाराज फरमाने 1000 पाक का कमल है। पाक 1000 कमल जहाँ फूलिया, कली कली रस छूटिया। 1000 पाक के कमल से कली कली से रस छूटने लगा। हंस बैठा सुखराम के सुन सागर के। अब वो हंस कहाँ चला गया? उड़ के सुन सागर की तीर पे चला गया। अभी सुन सागर में डुबकी नहीं लगाई उसने, वो तीर पर आकर बैठा है, किनारे पर, सुन सागर के किनारे पर आकर बैठ गया, त्रिकुटी में आ गया, यानी सुन सागर के किनारे आ गया, करीब आ गया। वो खंड और पिंड को छेदन करके ब्रह्मांड में तीसरे त्रिकुटी यानी तीसरी कुटी में आ गया, यहाँ पे तीसरे स्थान पर पहुँच गया। तो यहाँ पर 1000 पाक का कमल है और कली कली से रस छूट रहा है, और यहाँ पर सुन सागर के तीर पर आकर त्रिकुटी के अंदर आनंद ले रहा है। और महाराज फरमाने कि 1000 पाक का जो कमल खिला हुआ, यहाँ से अमृत का रस छूट रहा है, और इस प्रकार से भक्ति करने वाली आत्मा इस सत्सप्त का रस का पान कर रही है और आनंद ले रही है। और फिर आगे सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, जहाँ अनंत पाक को फूल है, यूं भंवर गुफा लग हंस के माया पवन को भेड़, सुखिया छाड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़। महाराज हमारे इस प्रकार से ये इसी के अंदर सभी चीज़ें हैं, त्रिकुटी में ही सब है ये सब चीज़ें। कि भंवर गुफा लग हंस के माया पवन को भेड़,
जहाँ तक भंवर गुफा तक रहता है वो हंसवती आत्मा सत्शब्द के साथ, तो वहाँ तक माया और ब्रह्म संग ही रहते हैं, बिछोटा नहीं होता माया और ब्रह्म का। सुखिया छाड़े त्रिकुटी तादिन रति न भेल, जिस दिन वो ये 10वां कमल त्रिकुटी छोड़ेगा, उस दिन उसका रति न भेड़ छोड़ेगा त्रिकुटी, फिर उसके माया और ब्रह्म से वो बिल्कुल न्यारा हो जाएगा। मक्खन होता है, उसके अंदर थोड़ा सा छाछ का रवा रहता है, लेकिन ताया तपाया घी हो जाता है, फिर माया का भेड़ उसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो है ये त्रिकुटी छोड़ेगा तो फिर वो हो जाएगा। और इसके बाद पारब्रह्म कमल बताया कि महाराज फरमाने हैं कि जो पारब्रह्म कमल है वो ब्रह्म शून्य के आगे पारब्रह्म का कमल है, जहाँ अनंत पाक का फूल है, और इसे भंवर गुफा भी कहते हैं पारब्रह्म के कमल को। त्रिकुटी से सब आगे है ये, और यहाँ पर तक भी हंस माया और ब्रह्म का भेड़ है, तो ये मतलब साथ में जन्म और मरण है। तो ये सारा त्रिकुटी का ही एरिया हो गया पारब्रह्म के कमल तक। त्रिकुटी छूटी नहीं है, त्रिकुटी जब तक नहीं छूटे तब तक माया और ब्रह्म का भेड़ है, और इस देश को जब छोड़ेगा तब भेड़ रति पर नहीं रहेगा। यहाँ तक त्रिकुटी का एरिया पारब्रह्म तक। इस पारब्रह्म को छोड़ना है माया और ब्रह्म के भेड़ को। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से ये पारब्रह्म का जो कमल है वो कौन सा 11वां कमल हो गया, 10वां कमल तो त्रिकुटी हो गया, और 11वां कमल पारब्रह्म हो गया। इसको छोड़ेगा तब जाके 12वें कमल में आनंद पद में पहुंचेगा, इसके बिना नहीं पहुंच सकता। तो महाराज हमारे कि ये पारब्रह्म का कमल, ये माया ब्रह्म का भेड़, ये किससे फूटेगा? यहाँ पर सब है, भंवर गुफा शिला, ये सब चीज़ें यही हैं। तो या माथा सुफोड़नी दूजो नाय उपाय, सिद्ध शिला खूं फोड़ के चढ़िया संत सदीर, नौ तत्लिंग शरीर है ए भी उल्ली बार, हम देखा सुखराम के बारी खोल किवाड़। यहाँ पर ये सब चीज़ें नीचे है, और ये माथा से फोड़नी या सिद्ध शिला को फोड़ने का क्या उपाय है कि अपना जो गर्व है, गुमान है, अपना अहंकार है, अपना जो माथा है, अपना वजूद है, उसको आप उतार के नीचे रखो। ये मान बढ़ाई शोभा की शिला सबसे बड़ी है। ये मान बढ़ाई शोभा की शिला जब तक नहीं फूटेगी तब तक ये अमर लोक में नहीं जा सकता। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए। मान बढ़ाई शोभा, ये मान बढ़ाई शोभा की जो चाहना है, इच्छा है, ये जब तक नहीं जाएगी तब तक ये सिद्ध शिला नहीं फूटी। तो महाराज हमारे कि ये अपने अहंकार को, आपे को, गर्व को, गुमान को उतार कर बिल्कुल एकदम राई के दाने के 20वें भाग तक नहीं हो जाते, इतने छोटे विनम्र सूक्ष्म नहीं हो जाते, तब तक वो सिद्ध शिला पार नहीं कर सकते। तो महाराज मैं या माथा सु फोड़नी दूजो नाय उपाय, माथे को, शीश को उतार कर एकदम नीचे रख दो, तभी ये फूटेगी। अपना थोड़ा सा भी वजूद रखेंगे, अहंकार रखेंगे, गर्व रखेंगे, गुमान रखेंगे, तो ये सिद्ध शिला फूटने वाली नहीं है। और इस प्रकार से अहंकार शून्य होकर सिद्ध शिला को फोड़ के चढ़िया संत सदीर, जो धैर्यवान संत है वो आगे पहुँच पाते हैं। और नवतत्व लिंग शरीर है ये भी उल्ली बार, नवतत्व लिंग शरीर भी नीचे रह गया। हम देखा सुखराम के बारी खोल की मार, वो बारी को हमने खोला, भंवर गुफा की शिला की फोड़ के केवल की बारी को हमने खोला, तब जाके आगे 12वां कमल आनंद पद केवल पद दिखा हमको। इससे पहले तो जो है पारब्रह्म तक तो ये सब है, त्रिकुटी का एरिया है, 10वां कमल और 11वां ये पारब्रह्म का, और 12वां आनंद पद हमें प्राप्त हुआ। वहाँ लांग्या सुखराम के हंस पहुँता मोह, उस जो है पारब्रह्म के कमल को जब नांगा, भंवर गुफा को नांगा, सिद्ध शिला को लांगा, वहाँ लांग्या सुखराम के हंस पहुँता मोह, वहाँ से लांगने के बाद वो मोक्ष में गया। और ये लांगने का क्या उपाय? 9 दरवाजे से तो नहीं लांग सकते, एक 10वां दरवाजा है जो गुप्त है, इस 10वें दरवाजे से खोलकर ही जा सकते। बाकी 9 दरवाजे से जो हंस जाता है वो तो जमराज पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि 9 ही दरवाजों पे आकर जम के दूत बैठ जाते हैं। लेकिन जम के दूतों को 10वां दरवाजा गुप्त होने से उसकी जानकारी उनको नहीं है, तो वो 10वां दरवाजा पर नहीं आकर बैठ सकते। तो इस प्रकार से जीते जी साधना करके ये 10वां दरवाजा खोलकर हंस उस अगम देश में जा सकता।
वहाँ लांग गया सुखराम के हंस पहुँचा मोक्ष। तो ये 9 दरवाजे शरीर के हो गए, 10वां दरवाजा परमात्मा का हो गया। 9 दरवाजे त्रिलोकी में जाने आने के हो गए और ये 10वां दरवाजा परम धाम में, चौथे धाम में जाने का हो गया। तो वहाँ लांग गया सुखराम के हंस पहुँचा मोक्ष। इस प्रकार से जो 10वें दरवाजे को खोल कर जाता है, अनंत कोट संतन का मेला, 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहाँ पर मोक्ष में अनंत कोट संत पहुँचे इस प्रकार की साधना करके। तो महाराज माने कि ये 10वें द्वार को जो जो खोल कर लांग कर जाएगा वही उधर पहुँच पाएगा। तो वहाँ लांग गया सुखराम के हंस पहुँचा मोक्ष। इसको लांग कर जो जाएगा, इसको उगाड़ कर जाएगा, इसको खोल कर जाएगा, वही मोक्ष में पहुँचेगा। और केवल होय निकेवल होय फिर जन्म नहीं धारे, इस प्रकार से केवल से निकेवल हो जाएगा और फिर जन्म नहीं धारेगा। महाराज फरमाने दर्शन करत तृप्त नहीं होवे, इमृत वाणी जनकुम होवे। वा विद का सुख कया न जावे, बिन टेके सतधाम कहावे। महाराज वो सतधाम के दर्शन करके, सतधाम के दर्शन किससे होंगे? दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब ये दिव्य चक्षु खुलेंगे तो अखंडित ब्रह्म सूझने लगेगा, और जब ब्रह्म चक्षु खुलेंगे तब वो सतधाम सूझने लगेगा। और इन ब्रह्म चक्षुओं से दर्शन करत तृप्त नहीं होवे, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतनी इच्छा रहती है कि दर्शन करते ही रहो। अमर लोक जी साहेब आप रो, माने देखन रो गणो चाव। तो दर्शन करत तृप्त नहीं होवे, हमेशा वहाँ जो है दर्शन करने की, यानी वहाँ से उस देश को छोड़ के आने की इच्छा ही नहीं होती है। वहाँ इतना आनंद है, एक बार वहाँ का सुख लील विलास कोई देख ले जान ले तो वहाँ जो है उसको छोड़ नहीं पाता, ऐसा आनंद। तृप्त नहीं हुए मतलब छोड़ नहीं पाता। दर्शन करत एक बार दर्शन कर लेवे तो वो उसको आंखें वहाँ से हटती नहीं, नजरें वहाँ से हटती नहीं, हाँ उबता नहीं, बोर नहीं होता। दर्शन करत तृपत नहीं होवे, इमृत वाणी जनकुम होवे। ऐसी जो वो वहाँ की इमृत वाणी है वो सब जनों को मोहित कर देती है, आनंद प्राप्त कराती है, आनंद देने वाली वहाँ की वाणी है। वाह विद का सुख कया न जावे, ऐसी जो विधि है उसके सुख कहने में नहीं आते। बिन टेके सतधाम कहावे, वो सतधाम जो है बिना ही टेके के है, बिना ही आधार के है, निराधार है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सुख तो कछु मालूम नहीं न जाने कैसा होय, पण बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जोय। वहाँ का सुख जो है कहने में नहीं आते, अनिर्वचनीय, वचनों में कहकर नहीं बता सकते, लेकिन जिसने प्राप्त किया है उसको फिर बैकुंठ के और स्वर्ग और 3 लोकों के सुख फीके लगने लगते हैं। तो महाराज फरमाने कि वहाँ पर ऐसा लगता है, सर्व लोग जय जय करे, वंदे विष्णु महेश, जब पहुँचा सुखराम के संत समाधि देश। इस प्रकार से जब जो है कोई संत निज नाम के साथ, संतवती आत्मा निज नाम के साथ इस प्रकार से समाधि देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में प्रयाण करती है, पहुँचती है, उस दिन वहाँ वो सब देवताओं की पुरियों से होकर जाती है। तो वहाँ सर्व लोक जय जय करे, सभी लोकों में उनकी जय जयकार होती है। मृत्यु लोक में भी जय जयकार होती है, देवताओं के लोक में भी जय जयकार होती है, नाग लोक में भी जय जयकार होती है। सर्व लोक जय जय करे। और वंदे विष्णु महेश, और भगवान विष्णु और भगवान महेश शंकर भी उनकी ऐसे वंदना करते हैं। जब पहुँचा सुखराम के संत समाधि देश, इस प्रकार से संत जो है उस समाधि देश में पहुँचते तब ऐसे उनकी वंदना होती है। ऐसा महाराज फरमाने कि ये सत्य स्वरूप निज नाम का ऐसा पराक्रम है। सत्य स्वरूप निज नाम केवल पद गुरु दयाल, ये केवल पद का ऐसा पराक्रम है। और उसको देने वाले, दया करने वाले, कृपा करने वाले ऐसे सतगुरु ही हैं। 7वें सतगुरु जब प्राप्त होते तब ऐसा सत्स्वरूप का निज नाम का भेद देते, केवल पद का भेद बताते। उस भेद के बिना तो मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया, व्रत आदि स्वर्ग लोक सुख बंचा। बस यही किया, उसका भेद जब तक नहीं मिले तो सत्स्वरूप निज नाम केवल पद गुरु दयाल,
वो गुरु दयाल है, दया करते कृपा करते सद्गुरु हमारे ऊपर, तब जाके हमको ऐसा केवल पद का, निज नाम का, केवल पद का भेद मिलता, और केवल पद को प्राप्त करने के लिए जो निज नाम है उसका भेद मिलता। और सतगुरु प्रणामम परम गते वैराग्यम परम भागम, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है, वो परम गति को प्राप्त कराने वाले हैं, वो वैराग्य की मूर्ति है, और हमारा परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे सद्गुरु मिले। संतोषम परम धनम कुल ज्ञान तजे निरंतम, वो ऐसे संतोष को प्राप्त कराने वाले हैं जो परम धन है। जहाँ के घर संतोष धन, सब धन दूर समान, ऐसे संतोष को दिलाने वाले सद्गुरु ही है। संतोषम परम धनम और कुल ज्ञान तजे निरंतरम, इस प्रकार से वो कुल के ज्ञान को छुटाने वाले, यानी हद और बेहद से अलग करके परम पद को प्राप्त कराने वाले, ऐसे ज्ञान वैराग का वो दर्शन कराने वाले। ज्ञान वैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। हद और बेहद को जिताने वाले कौन है? कुल ज्ञान तजे निरंतरम, इस प्रकार से कुल ज्ञान से न्यारा करके हमको निरंतर के आनंद की प्राप्ति कराने वाले, निरंतर आनंद जो है अखंडित आनंद प्राप्त कराने वाले ऐसे सद्गुरु ही हैं। सो जोगी नमो नमस्ते, ऐसे जोगी, ऐसे केवली भगवंत, ऐसे संत जन, ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले जन को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सतस्वरूप केवल पद अखंडाए, वो ऐसा अखंडित सत्स्वरूप का केवल पद प्रदान कराने वाले, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहती है। नमस्ते नमस्कारम सर्वगते, इस प्रकार से ऐसे सद्गुरु को नमस्कार नमस्कार। वो सर्वगते, वो सब कुछ जानने वाले और वो सर्वज्ञ हैं, सब जगह वो पहुँचे हुए हैं। और ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, वो ब्रह्म का आनंद प्रदान करने वाले, परम सुख को प्रदान करने वाले और केवल ज्ञान की मूर्ति है। वो केवल ज्ञान मूर्तिम, वो केवल ज्ञान की मूर्ति है, केवल ज्ञान का को बख्शिश करने वाले। और द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम, वो द्वंद्व से अतीत है, उनके अंदर तेरी मेरी नहीं है, मोह माया नहीं है, कोई भी द्वैत भाव नहीं है। द्वंद्वातीतम, वो द्वंद्व से अतीत है, द्वंद्व से ऊपर उठे हुए हैं, द्वैत से ऊपर उठे हुए हैं। गगन सदृश्यम, वो गगन के समान सबके अंदर फैले हुए हैं, सबके ऊपर समान रूप से कृपा करने वाले हैं। और तत्वम स्पदि लक्षणम, उनके अंदर तत्व के लक्षण लक्षित होते, तत्व उनके अंदर प्रस्फुरित हो रहा, तत्व का आनंद उनके ऊपर शोभित होता। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। और एको नित्यम विमलम अचलम, वो एकदम एक ही है, उनके समान और कोई दूसरा नहीं है। वो नित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है। वो नित्य अवतार धर कर आए हैं, विमल है उनकी कांति, वो किसी कोई भी मल और विकार से रहित है। और मैं अचलम, वो अचल है, अचल है, वो चलायमान नहीं है। और सर्वदा साक्षी रूपम, हमेशा साक्षी भाव में रहते हैं, सर्वदा साक्षी रूपम, दृष्टा भाव में रहते हैं। जब तक भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचारा। जब तक ऐसा दृष्टा भाव नहीं आ जाए, साक्षी भाव नहीं आ जाए, तब तक तो महाराज फरमा रहे हैं कि उस देश में नहीं जा सकते। लेकिन वो तो सर्वदा साक्षी भावम, उनको तो कोई न भला लगता है न कोई बुरा लगता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बेर। और भावातीतम त्रिगुण रहितम, वो भावातीतम, भाव से भी अतीत है, भाव से भी ऊपर उठे हुए, भावों से भी ऊपर उठे हुए, भावातीतम और त्रिगुण रहितम। उनके अंदर रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, वो इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए।
भावातीतम त्रिगुण रहितम, त्रिगुण से वो दुखी सुखी नहीं होते, यदि ये त्रिगुणात्मक माया से वो दुखी सुखी नहीं होते, वो त्रिविध ताप के अंदर भी दुखी सुखी नहीं होते। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि, ऐसे सद्गुरु को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और चेतनम शाश्वम, चेतवम शाश्वम व्योमातीतम निरंजनम, ऐसे चेतन और ऐसे शाश्वत, चेतनम शाश्वम व्योमातीतम, व्योम से भी अतीत यानी बादलों से गगन से भी अतीत, निरंजनम ऐसे निरंजन, ऐसे निरंजन परमात्मा को प्राप्त कराने वाले। नाद बिंदु कलातीतम, जो है ये सृष्टि की रचना नाद और बिंदु की कला से हुई है, नाद और बिंदु की कला से इस सृष्टि की रचना हुई है। तो नाद बिंदु कलातीतम, वो नाद और बिंदु की कला से भी अतीत है, उनसे भी ऊपर उठे हुए। नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुरुवे नमः, ऐसे सद्गुरु को नमस्कार, ऐसे गुरु को नमस्कार जो इस सृष्टि की रचना से भी ऊपर है। मंगलम गुरु रूपम, मंगलम गुरु शब्द रूपम अनाम नाम प्रकाशम, ऐसे मंगल को देने वाले, ऐसे शब्द को बख्शिश करने वाले शब्द रूपी सद्गुरु को, जिनका अनाम नाम प्रकाशम, जिनका कोई नाम नहीं, जिनका 52 अक्षरों में नाम लेकर नहीं कह सकते, 52 बारे की चीज का ज्ञान का प्रकाश करने वाले। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे क्यों एक। ऐसे अनाम, इसका कोई नाम नहीं, इसका नाम कोई लेकर बता नहीं सकते, ऐसा नाम जो है 52 अक्षरों में बोलकर नहीं कह सकते। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, ऐसा अनाम नाम प्रकाशम, जिनका कोई नाम मुख से ले नहीं सकते, ऐसे नाम का प्रकाश घट के भीतर कर देते। अनाम नाम प्रकाशम, इनको नमस्कार। ऐसे जो अनामी नाम है, जिनका कोई नाम मुखारबिंद से ले नहीं सकते, ऐसे निज नाम का प्रकाश घट के भीतर कर, अनाम नाम प्रकाशम नमः, उनको नमस्कार। मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास नमः, ऐसे मंगल करने वाले शब्दार्थ, जो शब्द धारण करने वाले, ऐसे शब्द के जो निवास हमारे घट के भीतर कराने वाले को नमस्कार। परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो, ऐसे परम दयाल है सद्गुरु, ऐसे इनकी दयाल की अमृतमय वाणी को अपने कानों के द्वारा श्रवण करो। और राम सद्गुरु देव जी महाराज का अमृतमय नाम मुखारबिंद द्वारा पान करो, ऐसे राम सद्गुरु देव जी महाराज का अमृतमय नाम, ऐसा जो अमृतमय नाम वो बख्शिश कर रहे हैं, उनके नाम का मुखारबिंद द्वारा पान करो। ये अमृतमय नाम है, अमृत का जब तक पान नहीं करोगे तब तक वैसा उसका गुण कैसे प्रकटेगा। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई, कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिरखिर जाई, कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाशा, कोई केवे अमृत समुद्रमय बासा, बड़वानल क्यों सोखत जासा, अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। तो ऐसे अमृतमय नाम जो है सद्गुरु प्रदान करते। तो राम सद्गुरु देव जी महाराज का अमृतमय नाम मुखारबिंद द्वारा पान करो, अपने मुखारबिंद द्वारा इसका सतत रूप से अनवरत रूप से सेवन करते रहो। राम सद्गुरु देव महाराज का निज नाम सतनाम सूरत दृष्टि व दिव्य दृष्टि सु अनुभव करो। नाम तो जो ब्रह्म का नाम है, रकार और मकार, जो अमृत में नाम है, अमृत को प्राप्त कराने वाला, उसको तो मुखारबिंद से पान करना। और दूसरा राम सद्गुरु देव जी महाराज का निज नाम, जो निज नाम है, जिसका प्रकाश हुआ अनाम नाम प्रकाशम नम है, जो अनाम नाम का प्रकाश घट के भीतर हुआ है, जिसका नाम मुखारबिंद पे ले नहीं सकते, ऐसे नाम को कैसे देखें। महाराज फरमाने कि ऐसे निज नाम सतनाम का सूरत दृष्टि व दिव्य दृष्टि से अनुभव करो, भीतर के नयनों से अनुभव करो।
भीतर के अंदर सद्गुरु ने ऐसे नयन खोले, सूरज दृष्टि से और दिव्य दृष्टि से उनका निज नाम का अनुभव करो, निज नाम की दुनियात्मक शब्द का इस प्रकार से सुरता उसमें लगी रहे और श्रवण करो, मनन करो, उनका जो है श्रवण करो ऐसे दुनियात्मक शब्द का और फिर उसका आनंद लो भीतर में। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पत संगत साध की आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागद करूँ सबन कलम कटाय, सात समंद शाई करूँ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सत्स्वरूप निज नाम की अर्पण